Good morning, smart learners. Wishing you a bright and cheerful day. You all are very special for us. I heartily welcome you all in our today's computer class. We were doing chapter 8 more on PowerPoint, and today we will learn page number 87, 88 and page number 89. Now beta, let's see on green board that which topics we will learn in our today's class. बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम एक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम सीखेंगे बेटा डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज। जब हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसको अलग अलग व्यूज में कैसे देख सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने किया था, ये आपको थोड़ा सा याद होगा बच्चे, नॉर्मल व्यू, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, डिफरेंट व्यूज होते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के। कौन कौन से वो व्यूज हैं और उसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे व्यू करते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट इज रनिंग अ स्लाइड शो। अब हमने बेटा स्लाइड्स को क्रिएट करना सीख लिया, ठीक है, और उसमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस भी बनाने सीख लिया हमने कि हम एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब उस प्रेजेंटेशन को हमने बनाने के बाद बिग व्यू में देखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर मोबाइल में दिखाती हूँ बेटा कि प्रेजेंटेशन हम स्लाइड शो कैसे होता है। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्स नजर आ रही है, बट ये बहुत छोटी हैं। आपको पूरी स्क्रीन पर चाहिए पिक्स, तो हम कैसे करेंगे बेटा? ये देखिए यहाँ पर स्लाइड शो हम करेंगे तो बिग स्क्रीन पर आपको पिक नजर आ रही है और वन आफ्टर वन अपने आप वो पिक्स चल रही हैं। इट इज कॉल्ड अ स्लाइड शो। इज रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को दोबारा से अरेंज करना। आपने वन टाइम तो उनको ऑर्डर में सेट कर दिया है, पर लेकिन उसके बाद भी आप उनको ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। इट इज कॉल्ड रीअरेंजिंग। किसी चीज का ऑर्डर अरेंज करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं रीअरेंजिंग। अगर हमें अपनी स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना है, उन्हें ऊपर नीचे करना है, तो वो हम कैसे करेंगे ये भी हम लर्न करेंगे इस वीडियो में। ठीक है बेटा, इस क्लास में हम ये लर्न करेंगे। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 87 ऑफ योर कंप्यूटर बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज। व्यूज का मतलब होता है देखने का वे, किस वे में हम देख सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में हम जो स्लाइड्स बनाते हैं उन्हें वॉच करने का कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देखिए, आफ्टर क्रिएटिंग स्लाइड्स फॉर योर प्रेजेंटेशन you can see these slides in different views of PowerPoint। बेटा हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स क्रिएट करते हैं ना। स्लाइड्स क्रिएट करने के बाद हम अपनी स्लाइड्स को अलग अलग व्यू में वॉच कर सकते हैं। Each option is designed to view the स्लाइड्स डिफरेंटली। व्यूज की डिफरेंट ऑप्शन होती है और हर ऑप्शन को डिजाइन किया गया है स्लाइड्स को अलग अलग वे में वॉच करने के लिए। ऑन द व्यू टैब, ये देखिए कहाँ है, ये हमारा टैब्स है और इसमें यहां पर है व्यू टैब सबसे लास्ट में। देयर आर 5 व्यू ऑप्शंस। देखिए यहां पर ये प्रेजेंटेशन व्यूज है, ये ग्रुप है, इसमें 5 व्यूज ऑप्शन गिवन है। कौन कौन सी? नंबर 1 नॉर्मल व्यू, नंबर 2 आउटलाइन व्यू, नंबर 3 स्लाइड सॉर्टर व्यू, नंबर 4
नोट स्पेस व्यू एंड नंबर 5 रीडिंग व्यू। ये डिफरेंट व्यूज हैं, 5 व्यूज हैं इन प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। इट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ पावर पॉइंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? डिफॉल्ट व्यू कि जैसे ही हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो अपने आप कौन सा व्यू ओपन होता है पावर पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट व्यू। कि पावर पॉइंट को ओपन करते ही आपको जो सामने नजर आता है व्यू, दैट इज डिफॉल्ट व्यू। तो नॉर्मल व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू। जैसे ही हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारी स्लाइड्स हमें नॉर्मल व्यू में नजर आती हैं। इट इज द मेन व्यू। ये सबसे मेन व्यू होता है वेयर यू कैन एंटर, एडिट एंड फॉर्मेट द डेटा। ये हमारा सबसे मेन व्यू होता है बेटा, जहां पर हम अपनी स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम अपनी स्लाइड्स पर डेटा एंटर करते हैं, एडिट मतलब उसमें चेंजेस करते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने डेटा में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू से क्या होता है बेटा? इन दिस व्यू स्लाइड नेविगेशन पेन चेंजेस टू द आउटलाइन पेन। जो हमारा स्लाइड नेविगेशन पेन होता है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। द थंबनेल इमेजेस ऑफ ईच स्लाइड इज रिप्लेस्ड by the text outline of each slide in the presentation। स्लाइड नेविगेशन पेन में बेटा हमें जो हमारी स्लाइड्स होती हैं वो बहुत छोटी फॉर्म में, थंबनेल फॉर्म में नजर आती हैं और उनके सामने हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है कि हमने अपनी स्लाइड्स में जो भी टेक्स्ट एंटर किया है वो टेक्स्ट हमें नजर आता है इन द आउटलाइन व्यू। और ये हमें कहाँ नजर आता है टेक्स्ट? इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। ठीक है, यू इन दिस व्यू यू कैन राइट एंड एडिट द कंटेंट ऑफ अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस व्यू में हम अपनी स्लाइड्स में जो हमने टेक्स्ट राइट किया है उसे हम एडिट कर सकते हैं, या अगर हमें कुछ न्यू कंटेंट एंटर करना है तो वो भी हम एंटर कर सकते हैं। You can also view the title and subtitle of multiple slides at once। सारी के सारी स्लाइड्स का अगर आपको टाइटल और सबटाइटल एक साथ देखना है तो वो भी आपको आउटलाइन व्यू में ही नजर आता है। स्लाइड्स कैन ऑल्सो बी रीअरेंज्ड इन दिस व्यू। हम इस व्यू में अपनी स्लाइड्स को भी रीअरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। तो कौन सा बेटे हमारा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, दिस व्यू हैज नो स्लाइड नेविगेशन पेन। इस व्यू में कोई भी स्लाइड नेविगेशन पेन नहीं होता। ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन आर डिस्प्लेड इन थंबनेल फॉर्म। थंबनेल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटी छोटी स्लाइड्स अपीयर होती हैं। जितनी भी स्लाइड्स हमारी प्रेजेंटेशन में होती हैं सभी के सभी छोटी छोटी अपीयर होती हैं इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। इन दिस व्यू यू कैन easily add, delete और rearrange slides। इस व्यू में हम अपनी स्लाइड्स को इजीली ऐड कर सकते हैं, कोई न्यू स्लाइड हमें ऐड करनी है, डिलीट भी कर सकते हैं एंड रीअरेंज भी कर सकते हैं हम स्लाइड्स को। नेक्स्ट इज नोट्स पेज व्यू। यूजिंग दिस व्यू यू कैन ऐड नोट्स टू द स्लाइड्स। इस व्यू में हम अपनी स्लाइड्स में नोट्स ऐड कर सकते हैं कि ये स्लाइड्स जो हैं किस मैटर को लेकर प्रिपेयर की गई हैं, अपनी रेफरेंस के लिए नोट्स हम बना सकते हैं। इन दिस व्यू एन एडिशनल प्लेस होल्डर इज प्रेजेंट राइट बिलो द करंट स्लाइड इन स्लाइड्स प्लेन। जब हम नोट्स पेज व्यू देखते हैं अपनी स्लाइड्स का तो हम देखते हैं कि जो हमारा स्लाइड पेन होता है बेटा
उसके बिल्कुल ठीक नीचे एक एडिशनल प्लेस होल्डर अपीयर होता है, ठीक है। उस प्लेस होल्डर में हम नोट्स एंटर कर सकते हैं। Here is a presenter can add his or her personal notes. प्रेजेंटर कौन होता है बेटा? जो कि प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। उस प्लेस होल्डर में जो प्रेजेंटर होता है वो अपने पर्सनल नोट्स ऐड कर सकता है। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या होता है बेटा? बिल्कुल स्लाइड शो व्यू की तरह होता है। रीडिंग व्यू opens each slide in the entire screen. हर एक स्लाइड को अगर हमें देखना है कि ये बिग स्क्रीन पर कैसे नजर आ रही है तो वो हम रीडिंग व्यू में देख सकते हैं। You can move to the next slide or previous slide using the next and previous buttons. इसमें हमें रीडिंग व्यू में ऊपर टाइटल बार और सिर्फ नीचे स्टेटस बार नजर आता है पूरी स्क्रीन पर, और बीच में स्लाइड नजर आती है, ठीक है। और हम नेक्स्ट स्लाइड या प्रीवियस स्लाइड को देख सकते हैं। स्टेटस बार पर हमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स नजर आते हैं उसकी हेल्प से। नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू displays the slides in a sequential order. sequential order का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में हम अपनी स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ना, कि अब पहले ये स्लाइड आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये स्लाइड आनी चाहिए। तो स्लाइड शो व्यू में सभी स्लाइड्स जो हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपीयर होती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ वी कैन डू दिस। देखिए बेटा, ये हमारा कौन सा व्यू है? सबसे पहले नॉर्मल व्यू। ये हमारा मेन व्यू होता है ना बच्चे। इस व्यू में हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। न्यू स्लाइड्स हम इसमें एंटर कर सकते हैं, और जो हमारी स्लाइड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उन स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर नॉर्मल व्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सबसे लास्ट में ये व्यूज एंड, और सबसे फर्स्ट जो है प्रेजेंटेशन व्यू में है नॉर्मल व्यू, ठीक है। एंड नॉर्मल व्यू कौन सा व्यू होता है? सबसे मेन व्यू होता है जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज आवर स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखिए बेटा, सभी स्लाइड्स हमें थंबनेल की फॉर्म में नजर आ रही हैं। आ रही है ना नजर छोटी छोटी। अगर हमें स्लाइड्स को रीअरेंज करना है, आगे पीछे करना है स्लाइड्स को, हमने किसी स्लाइड को डिलीट करना है, देखिए थैंक यू वाली स्लाइड जो है डिलीट हो गई है ना थैंक यू वाली स्लाइड। अंडू कर दिया मैंने, अगेन अपीयर हो गई, ठीक है। हमें कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, हमने न्यू स्लाइड भी इंसर्ट कर ली है, इसमें आ गई ना एक और न्यू स्लाइड। इसको मेरे को ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकती हूँ न्यू स्लाइड का। तो ये हम किसमें कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्लियर है बच्चे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या यूज होता है? ओके, नाउ द नेक्स्ट व्यू इज, ये हमारा नॉर्मल व्यू है, ठीक है। नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में आप देख रहे हो बच्चे, ये ऊपर स्लाइड पेन है और स्लाइड पेन के नीचे एक एडिशनल प्लेस होल्डर अपीयर हो रहा है, और इस प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट अपने एंटर कर सकते हैं, नोट्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द नोट्स पेज व्यू। अब ये देखो, आपको यहाँ पर सबसे नीचे नजर आ रहा है ना नोट, हेलो हाउ आर यू। अब हम यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है ना बेटा, इसमें भी नीचे नोट्स बटन अपीयर होता है, इसमें भी हम लोग अपने नोट्स एंटर कर सकते हैं। दिस स्लाइड इज अबाउट नेचर, ठीक है। दिस इज द, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ना, दिस स्लाइड इज अबाउट नेचर। नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या करता है? हमारी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर अपीयर करता है, ठीक है।
जब भी हम अपनी हमारा स्लाइड शो खत्म होता है, वो बैक हमारी प्रेजेंटेशन जो है नॉर्मल व्यू में आती है। एंड दिस इज द आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में देखिए सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में नजर आ रही हैं, और स्लाइड्स में जो हमने टाइटल एंड सबटाइटल एंटर किया है वो हमें सामने नजर आ रहा है। अगर हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो वो हम लोग यहीं पर स्लाइड नेविगेशन पेन में ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थैंक यू के मुझे एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है या स्लाइड का ऑर्डर चेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। देखिए मैंने थैंक यू के साथ इंसर्ट कर दिया, थैंक यू एवरीवन। तो मैंने स्लाइड पेन में ना लिखकर अपने आउटलाइन व्यू में ही चेंजेस कर दिए। ठीक है बेटा, आपको सब क्लियर हो गए व्यूज? Our next topic is running a slide show. रनिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइड शो को चलाना। कैसे चलाना? वन आफ्टर वन एक एक स्लाइड को प्रेजेंट करना ऑन द बिग स्क्रीन। ठीक है, अ स्लाइड शो इज अ फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन। फुल स्क्रीन मतलब बड़ी स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे जब हम अपनी स्लाइड्स को, जितनी बड़ी हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है उतनी बड़ी स्क्रीन पे जब हम अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हैं इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड शो। ठीक है, इट इज एन इंटरेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंटरेक्टिव मेथड, अब देखिए मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, और ये भी मैं एक स्लाइड शो की हेल्प से टीच कर रही हूँ ना। इंटरेक्टिव मेथड कैसे? देखिए आपको मेरी यहाँ पर फेस भी नजर आ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है ना कि हमारे टीचर सामने बैठे हैं, आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, लग रहा है ना बेटा आपको, है ना? तो ये एक इंटरेक्टिव मेथड है टीचिंग के लिए। मैं टीच कर रही हूँ, लर्निंग, आप लोग लर्न कर रहे हैं, एंड शेयरिंग आइडियाज, मैं आपको अपने आइडियाज शेयर कर रही हूँ, है ना? ठीक है, each slide occupies the entire screen। अब आप देख रहे हो ना कि ये मेरी जो स्लाइड है, ये मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की थी पावर पॉइंट में, इसने पूरे की पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, पूरी स्क्रीन पर है ये स्लाइड। टू रन अ स्लाइड शो फॉलो दीज मेथड्स। टू मेथड्स होते हैं हमारे पास अपने स्लाइड शो को रन करने के लिए। नंबर वन इज फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग कि हम स्टार्टिंग से, अगर जो हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है फर्स्ट स्लाइड से, अगर हमें अपने प्रेजेंटेशन को, स्लाइड शो को रन करना है तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका मेथड देखें। ठीक है, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं बेटा। ये एक प्रेजेंटेशन है, इसको हम देखेंगे कि हमें कैसे रन करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। ये देखिए हमने इसमें बहुत सारी स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली है, अब हमें इसका प्रेजेंटेशन देखनी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन देखने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ पर क्लिक करेंगे? कौन से टैब पर क्लिक करेंगे बेटा? देखिए हम क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड शो टैब पर। ठीक है, कौन सा टैब है ये? स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन अपीयर हो रही है। कौन सी ऑप्शन है सबसे पहली? फ्रॉम स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में कौन सी सबसे फर्स्ट ऑप्शन है? फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपको अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना? स्लाइड शो पूरी की पूरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। ओके, अब मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए। क्विक असेस टूल बार, टाइटल बार में होता है ना क्विक असेस टूल बार, यहाँ पर भी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बटन होता है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बटन होता है, इसको प्रेस करके भी हम अपने स्लाइड शो को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देखिए F5 लिखा हुआ है, आपके कीबोर्ड से भी F5 की प्रेस करके आप अपने स्लाइड शो को स्टार्टिंग से स्टार्ट। नेक्स्ट क्या है? कौन सा मेथड है अब स्लाइड शो को स्टार्ट करने का? फ्रॉम करंट स्लाइड। आपने एक बेटा स्लाइड डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, स्लाइड डिजाइन करते करते आपके मन में आया पता नहीं ये वाली स्लाइड कैसी नजर आएगी,
बाकी स्लाइड्स आपको लग रहा है अच्छी है, आप डाउटफुल हो कि बिग स्क्रीन पर ये स्लाइड सुंदर लगेगी कि नहीं लगेगी, तो बेटा आप लोग एक सिंगल स्लाइड को बीच में से भी ऑन द बिग स्क्रीन देख सकते हो। कौन से मेथड से? बाय यूजिंग द करंट स्लाइड ऑप्शन। देखिए आपको मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बताया था ना, F5 की से जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है हमारा स्लाइड शो, ठीक है, एंड शिफ्ट प्लस F5 की का कॉम्बिनेशन प्रेस करने से हम जो हमारी करंट स्लाइड होती है बेटा वो स्टार्ट होती है। अब प्रैक्टिकली देखें कि करंट स्लाइड से हम कैसे अपना शो स्टार्ट करेंगे। हमने यहां से अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना है। स्लाइड शो टैब में फ्रॉम बिगिनिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो देखिए बेटा जो भी हमारी स्लाइड सिलेक्टेड थी वो ओपन हो गई, बिग स्क्रीन पर नजर आ रही है ना हमारी स्लाइड, ओपन हो गई ना। तो दिस इज द मेथड वी कैन स्टार्ट आवर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। या फिर कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट करते ही हमारा स्लाइड शो अगेन जो है करंट स्लाइड से स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चे। रीअरेंजिंग स्लाइड्स, रीअरेंज वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया था ना ग्रीन बोर्ड पर। रीअरेंज करना मतलब किसी चीज का ऑर्डर चेंज करना। आपने एक बार उनको ऑर्डर में सेट कर दिया पर लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर ठीक नहीं है, आपको इनको ऊपर नीचे करना है। 4th नंबर वाली स्लाइड को 5th नंबर पे होना चाहिए, 5th नंबर वाली स्लाइड को 4th नंबर पे होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रीअरेंज करना, ऑर्डर चेंज करना किसी चीज का। ठीक है, देखिए रीअरेंजिंग स्लाइड्स मीन्स shifting slides from one position to another in a presentation। ठीक है, हम लोग जो है अपनी स्लाइड्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर स्लाइड्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू में भी हम कर सकते हैं यूजिंग द स्लाइड नेविगेशन पेन, एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी हम कर सकते हैं। Now let's see practically। बच्चे आपको अपनी स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना है, कैसे करेंगे? यूजिंग द स्लाइड नेविगेशन पेन। देखिए आपको जिस स्लाइड का ऑर्डर चेंज करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करेंगे एंड ड्रैग करेंगे। मुझे इसको ऊपर लेकर जाना है। देखिए अब ये लाइन अपीयर होगी है ना, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देंगे तो मेरी स्लाइड का ऑर्डर चेंज हो गया। सेकंड नंबर वाली थर्ड नंबर वाली स्लाइड सेकंड पर और सेकंड वाली थर्ड पर। अगेन देखिए मैं इसको नीचे लेकर आ रही हूँ, मैंने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया, ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया। इस मेथड से हम अपने स्लाइड नेविगेशन पेन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बेटा लेट्स डू फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ठीक है, नंबर 1, ऑन विच टैब are the presentation view options available। कौन से टैब पर प्रेजेंटेशन व्यूज ऑप्शन अवेलेबल होती है? व्यू टैब पर, याद है ना, हमने व्यू टैब पर क्लिक किया था। एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ व्यूज। कौन कौन से 5 व्यूज किए थे हमने? नंबर 1 नॉर्मल व्यू, नंबर 2 स्लाइड सॉर्टर व्यू, नंबर 3 आउटलाइन व्यू, नंबर 4 नोट्स पेज व्यू एंड नंबर 5 रीडिंग व्यू। ये हमने 5 व्यूज किए थे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्लाइड शो? स्लाइड शो वर्ड का क्या मीनिंग होता है? एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करना, इसे हम कहते हैं स्लाइड शो। ठीक है बच्चे, ओके। नाउ thank you beta, have a nice day, stay at your home and stay safe।